हेलो स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल। इनमें से कौन सा जो है पॉलिनोमियल है। ये 4 ऑप्शन है। वीडियो को पॉज करके आप खुद करिए पहले इसको, ठीक है। अब मैं करता हूँ इसको। देखो इसमें क्या है, पॉलिनोमियल की पहचान क्या होती है। एक्स की जो पावर आती है, एक्स की जो पावर आती है वो क्या आनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर आनी चाहिए, यानी कि या फिर होल नंबर आनी चाहिए। यानी कि जो पावर आती है वो क्या आनी चाहिए, 0 1 2 3, ये क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर कह लो या फिर होल नंबर कह लो, ये आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो एक्स की पावर कितनी आ रही है। जब भी हम किसी चीज़ का रूट लेते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि एक्स की पावर कितनी हो गई, 1/2 हो गई, ठीक है। किसी चीज़ का जब हम क्या लेते हैं, क्यूब रूट लेते हैं। मैंने मान लो एक्स का क्यूब रूट ले लिया, तो इसका क्या मतलब हो गया, एक्स की पावर कितनी हो गई, 1/3 हो गई। तो यहाँ पे एक्स की पावर कितनी आ रही है, 1/2 आ रही है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे एक्स की पावर 3/2, यहाँ पे एक्स की पावर 1/2, ठीक है। तो ऐसे पावर जो है 0 1 2 3 4 5 6 इस टाइप के होल नंबर आने चाहिए, मतलब पूरे नंबर, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो ये भी नहीं है, ठीक है। क्या ये है, ये भी नहीं है। क्यों, एक्स की पावर 1/2 प्लस 1/x की पावर 1/2 लिखा हुआ है। इसको हम दोबारा कैसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2 प्लस ये ऊपर आ जाएगा। अच्छा, जब भी कोई पावर, जब भी ये ऊपर आता है ना, जैसे 1/x लिखा हो या 1/x² लिखा हो, इसको हम दोबारा कैसे लिख सकते हैं, x² को ऊपर लेके आ गए और 2 क्या हो जाएगा, फिर -2 का हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्स की पावर 1/2 जब ऊपर लिखेंगे तो एक्स की पावर -1/2 हो गया। तो दोनों ही, ये पावर भी होल नंबर नहीं है, ये भी होल नंबर मतलब नहीं है, एक भी हो तब भी नहीं होगा पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। क्या ये पॉलिनोमियल है, देखो एक्स की पावर चेक करो। और कोफिशिएंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट तो रियल नंबर होते हैं, तो ये भी रियल नंबर है, सब रियल नंबर ही है ये, तो ठीक है। तो केवल हमें पावर चेक करनी होती है बेसिकली, और कुछ चेक नहीं करना होता। तो पावर हमने चेक कर ली, 2 है, यहाँ क्या है, 1 पावर है, और यहाँ पे क्या है, ये तो कांस्टेंट टर्म ही है, या तो कुछ पावर है ही नहीं, या फिर मान लो एक्स की पावर 0 लिखा हुआ है। तो 0 1 2 क्या है, सब होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल हमारा है, ठीक है। इस तरीके से सवाल हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, फाइंड जीरोस ऑफ x² + 1/6x - 2। इसके क्या पता लगाने हैं, जीरोस पता लगाने हैं, ठीक है। इसके क्या पता लगाने हैं, जीरोस पता लगाने हैं। तो मैंने मान लो इसको px कह लिया, तो px को मैंने कैसे लिख लिया, x² + 1/6x - 2, ठीक है। अब इसको मैंने क्या, जीरोस में चाहो तो इसको ही पता लगा सकता हूँ। -2 × 1 किया, -2, फिर -2 के ऐसे 2 टुकड़े किए कि बीच में क्या आ गया, जोड़ के क्या आ गया, 1/6, लेकिन बहुत हार्ड पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, पूरे के नीचे 6 लेके आ जाता हूँ, ठीक है। पूरे के नीचे 6 लाने के लिए क्या करूँगा, x² को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा और नीचे 6 आ जाएगा। इसी तरीके से 1/6 तो यही है, और -2 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा और नीचे 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अब पूरे के नीचे 6 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 6x², ये क्या हो जाएगा, 1x क्या होता है, 1x होता है, और -2 × 6 -12 हो जाएगा, ठीक है। तो px मेरा क्या आ जाएगा, 6x² + x - 12/6। अब मुझे 0 पता लगाने हैं, किसके, इसके, यानी कि इसके मुझे 0 पता लगाने हैं। अब इसका 0 पता लगाने का मतलब क्या है कि ये चीज़ कहाँ पे 0 हो जाएगी, ठीक है। ये तो अब जहाँ पे जब देखो ध्यान से देखो, x² - 12/6, तो ये चीज़ कहाँ पे 0 हो जाएगी। तो देखो ये तो 0 है ही नहीं, ये तो क्या 6 है, साफ दिख रहा है। तो मतलब ये ऊपर वाला जहाँ 0 हो जाएगा वहीं ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 किसी चीज़ से डिवाइड क्या कर दें तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो या फिर इसको ऐसे समझ लो, इस 6 को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 6px हो गया। तो क्या आ गया, 6x² + x - 12, ठीक है। तो जहाँ ये 0 होगा तो px भी 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि px मेरा क्या है, px क्या है, ये चीज़ प्लस x - 12/6 है। तो जैसे ये 0 होगा ऊपर वाला, नीचे वही मैंने यहाँ समझाया था, ठीक है। जैसे ये ऊपर वाला 0 होगा तो ये पूरा तो अपने आप 0 हो ही जाएगा। तो अगर मैं इसके 0 निकाल लूँ कि ये 0 कहाँ पे हो रहा है, तो वही इस पूरे के 0 आ जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रही है कि ये अगर ये ऊपर खाली न्यूमरेटर वाले के 0 निकाल लूँ तो इस पूरे के 0 आ जाएंगे, क्योंकि जहाँ ये 0 होगा वहीं पर ये पूरा अपने आप ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 0/6 हर जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही इसकी वैल्यू ऊपर वाले की 0 होगी तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो नीचे डिवाइड बाई इसकी वैल्यू मेरी क्या हो गई, 0 हो गई, और 0/6 तो हमारा क्या गया, 0। तो मैंने ऊपर वाले के 0 निकाल लूँगा, ठीक है। तो 6x² + x - 12 = अब ये निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है। निकाल तो यहाँ पे भी सकते थे, -2 के ऐसे 2 टुकड़े करो कि 1/6 आ जाए, लेकिन बहुत हार्ड पड़ता, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकाल लेंगे, इसमें आसान पड़ेगा। देखो -12 × 6 अब क्या आ गया, -72 आ गया। अब -72 के क्या करने हैं, 2 टुकड़े करने हैं इस तरीके से कि क्या हो जाएगा, कि बीच में +1x बन जाए। तो देखो 9 8 या 72 होता है, माइनस का आएगा, मैंने यहाँ कर दिया, ठीक है। तो 6x² + 9x - 8x - 12 = 0। 6x कॉमन नहीं, 3x कॉमन ले लेंगे इसमें से, x और +9
नहीं x+3 सॉरी, ठीक है x+3 आएगा ना, हाँ माइनस, और इधर क्या माइनस तो कॉमन आ जाएगा, और क्या ले सकते हैं 4 ले सकते हैं, 4, हाँ 4 ही ले सकते हैं बस। तो x+3, ठीक है, तो 3x - 4 ब्रैकेट बन जाएगा, दूसरा x+3 का ब्रैकेट बन जाएगा, ये 0 के बराबर है। तो आपका सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके आ जाएगा x = आ जाएगा 4/3, एक 0 दिया आ जाएगा, दूसरा 0 क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इसके ज़ीरोज़ आपको पता लगाने हैं, ठीक है। तो इसको अब आप पहले अपने आप कीजिए, फिर मैं करता हूँ, ठीक है। तो इसके ज़ीरो पता लगाने के लिए क्या करेंगे, जैसे अभी किया था वही कि 7x² - 11x/3 -2/3, ठीक है। पूरे के नीचे 3 लेके आएंगे, तो क्या करेंगे, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर लिया और 3 से डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 7 21, 21x² - 11x - 2 / 3, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब ये पूरा कहाँ जीरो होगा, देखो ये तो जीरो हो नहीं सकता, ये तो 3 कांस्टेंट है ना, ये कैसे जीरो हो जाएगा, ये तो 3 का 3 रहेगा, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है, x की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, ठीक है ना। तो ये जहाँ जीरो होगा, जहाँ ये जीरो होगा, तो ये 0 / 3, ये पूरा वहाँ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। जहाँ ये जीरो होगा उसी तरीके से ये पूरा ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से आप समझ लो, जैसे कि मान लो x/3 लिखा हुआ है, ठीक है। अब जब x की वैल्यू जीरो आएगी तो इस पूरे की x/3 की वैल्यू भी तो जीरो हो जाएगी। जब x की वैल्यू मैंने जीरो रख दी तो x/3 की वैल्यू ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी, क्योंकि 0/3 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उसी तरीके से है ये, ठीक है ना, कि जहाँ जब इसकी ऊपर वाले की जीरो, न्यूमरेटर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो इस पूरे की वैल्यू अपने आप जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब है ऊपर वाले का क्या निकाल लेता हूँ, ऊपर वाले के जो जीरो होंगे वही क्या होंगे, इस पूरे के जीरोज़ होंगे, ठीक है। तो ऊपर वाले के जीरोज़ निकाल लेता हूँ, तो -2 × 21 कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 2 × 4 -42, -42 को ऐसे दो टुकड़े कर लो कि बीच में क्या जाए, -11 बन जाए, ठीक है। तो -11 इस तरीके 7 6 या 42 होता है, तो 7 और 6 कितना होता है, नहीं ये नहीं चल पाएगा, 7 × 6, ठीक है। तो माइनस नहीं एक जगह माइनस लग पाएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है, तो 7 6 जा 13 हो जाएगा ये। तो 7 × 2 × 3, 2 7 जा 14, 14 3 जा 42, हाँ ये चल जाएगा, ठीक है। 14 3 जा 42 होता है, तो माइनस मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो 14 - 3 क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा, ठीक है। तो 21x², 11 को क्या लिख लेंगे, 14x - 3x, तो गलत कर लिया मैंने, इसको माइनस इसके आगे लगाएंगे, ठीक है, माइनस इसके आगे लगाएंगे, ठीक है। तो -14x, ठीक है, और +3x, ठीक है, -2 = 0, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा, देखो 7x ले लेंगे कॉमन, 3x - 2, इधर क्या आ जाएगा, +3x - 2 = 0, 7x + 1 और 3x - 2, दो ब्रैकेट बन जाएंगे, तो = 0। x हमारा क्या आ जाएगा, सॉल्व कर लेना आप, एक आ जाएगा -1/7, एक आ जाएगा 2/3, ठीक है। दो आंसर आ जाएंगे, ठीक है, दो ज़ीरोज़ आ जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 88 + 88x + 125 आर, ठीक है। इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ जो होंगे वो क्या होंगे, पहला ऑप्शन है बोथ पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होंगे, बी बोथ नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होंगे, सी 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, और डी बोथ इक्वल, ठीक है। तो ये हमको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके हमको ज़ीरोज़ क्या पता लगाने हैं कि वो दोनों प्लस के होंगे कि दोनों माइनस के आएंगे, कि एक प्लस का एक माइनस का आएगा, कि दोनों बराबर आएंगे, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल को करने के लिए आपको एक तरीका तो वही है कि इसको आप सॉल्व करें, ठीक है। x² + 88x + 125, इसके ज़ीरो निकाल लें और फिर देख लें, ठीक है, कि वो प्लस आ रहे हैं क्या आ रहे हैं, ठीक है। वो उसको निकाल के पता चल जाएगा, लेकिन वो बहुत लंबा तरीका हो जाएगा और कई बार आप इसको सॉल्व करने में दिक्कत भी आएगी। जैसे 125 है, 125 × 125 के दो टुकड़े करो कि 88 प्लस में आ जाए, ठीक है ना, तो दिक्कत आएगी सॉल्व करने में। तो इसका दूसरा आसान तरीका क्या है, ये तो है ही तरीका, लेकिन ये इसमें थोड़ा ट्रिक लगेगी उस क्वेश्चन में। क्या आसान तरीका है, देखो 125 = 0 है, ठीक है। तो हमको ये इसके ज़ीरो निकालने के लिए 0 के बराबर रख दिया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होंगे, रफ में होगा ना, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो रफ में करना है सब कुछ, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, हमें बस आंसर निकाल के जल्दी से जल्दी क्या करना है, टिक करना है आंसर। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस इस वाला, ठीक है, -88 अपॉन ये इसका जो कोफिशिएंट होता है 1, यानी कि -88 हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा कितना हो जाएगा, -88। इसी तरीके से मैं अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लूँगा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, 125 / 1, ठीक है, C/A होता है ना, 125 / 1 यानी कि 125 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अल्फ़ा बीटा क्या आ गया, 125 आ गया, ठीक है। और
अल्फ़ा प्लस बीटा -88 आ गया। अब किन्हीं भी दो नंबरों को देखो, यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से स्टार्ट कर, चलो ऊपर से स्टार्ट करते हैं कि दो नंबरों को हम ऐड करते हैं तो -88 आ रहा है। किन्हीं भी दो नंबरों को हम ऐड कर रहे हैं तो -88 आ रहा है। जैसे -8, ठीक है, और -7, ठीक है, इनको ऐड किया तो क्या आएगा, नेगेटिव -15 आएगा, ठीक है, इन दोनों को किया। और कोई नंबर किन्हीं दो नंबरों को जोड़ने पे नेगेटिव नंबर आ जाए, ठीक है, इसकी क्या कितने केसेस हो सकते हैं। देखो, या तो नेगेटिव नंबर में से कोई बड़ा नंबर हो, जैसे -2, 35, इसमें से कोई छोटा नंबर घट रहा हो, जैसे +2 घट रहा हो, ठीक है, तो भी नेगेटिव आएगा, क्या -2 33 आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका, या दो नेगेटिव नंबर जुड़ रहे हो, बस ये दो ही तरीके हैं। इसका मतलब एक यहाँ से क्या पता चल रहा है कि अल्फ़ा बीटा में से, ठीक है, या तो दोनों नेगेटिव होंगे या फिर एक नेगेटिव या पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये दोनों केस हो सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और क्या कहते हैं, अब यहाँ देखो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, 125 है। तो किन्हीं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे 125 पॉजिटिव नंबर कब आएगा, या तो दो नेगेटिव वाले नंबर मल्टीप्लाई हो जाएं तो क्या आ जाता है, पॉजिटिव नंबर आ जाता है, या पॉजिटिव वाले दो मल्टीप्लाई होता है तब भी पॉजिटिव आ जाता है। जैसे कि -2 इंटू -3 करें तो क्या, दो नेगेटिव वाले नंबर मल्टीप्लाई हो गए तो कितना आ गया, प्लस का 6 आ गया। इसी तरीके से 2 इंटू 5 कर दें, दोनों प्लस के नंबर है तब भी पॉजिटिव का नंबर आ गया, ठीक है। तो दो नेगेटिव मल्टीप्लाई जाए या फिर दो पॉजिटिव मल्टीप्लाई जाए तब भी 10 आता है। यानी कि अल्फ़ा बीटा, इससे क्या नॉलेज मिल रही है हमें कि अल्फ़ा बीटा या तो दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है। इसको भी जैसे कि, ठीक है, तो अल्फ़ा अभी बीटा क्या होंगे, जैसे कि अगर मान लो अल्फ़ा -2 है तो -2 इंटू -3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अल्फ़ा बीटा -2 -3 है, अल्फ़ा बीटा 2 और 3 भी हो सकते हैं, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। दोनों से ही तो 6 आ रहा है, तो अल्फ़ा बीटा क्या आ रहा है, 125 आ रहा है, मतलब पॉजिटिव नंबर आ रहा है। तो यानी कि अल्फ़ा और बीटा या तो दोनों ही नेगेटिव होंगे या फिर दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि या तो दोनों नेगेटिव होंगे या एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो दोनों को मिला के क्या आ जाएगा, ये कह रहा है, ये वाली इन्फॉर्मेशन हमसे क्या कह रही है, ये कह रही है अल्फ़ा बीटा इज़ टू 125। देखो अल्फ़ा बीटा इज़ टू 125 है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन से ये पता चल रहा है कि या तो दोनों नेगेटिव होंगे या फिर दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे दोनों नंबर, ठीक है। और दूसरी वाली इन्फॉर्मेशन से क्या पता चल रहा है हमें कि या तो दोनों नेगेटिव होंगे या फिर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा। तो क्या कह रहा है, या तो दोनों नेगेटिव होंगे या फिर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा, ठीक है। दूसरी इन्फॉर्मेशन से हमें ये पता चल रहा है। तो देखो ये कॉमन है, नेगेटिव, ठीक है, प्लस ये कह रहा है, लेकिन ये कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन है उसको ले लेंगे। जो दोनों जगह से जो सेम इन्फॉर्मेशन, जो कॉमन इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको ले लेंगे। यानी कि ये भी ये कह रहा है कि नेगेटिव, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका कि दोनों क्या होंगे, बोथ नेगेटिव, ये आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा इस ट्रिक को यूज़ करके भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि देखो अभी तो ये छोटा सा, फिर भी छोटा है, x² + 88 x + 125। और बड़ा सवाल दे दे आपको, जैसे मान लो दे दे x² + 1333 x + 7859, ठीक है, = 0। सॉरी, ये पॉलिनोमियल दे दे आपको। अब पूछे इसके दोनों ज़ीरोज़ क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे कि नेगेटिव होंगे, ठीक है ना। तो आप रूट्स निकाल के तो कभी पता लगा ही नहीं पाओगे, रूट्स तो बहुत टाइम लग जाएगा निकालने में, ठीक है ना। इस टाइप का बड़ा सवाल दे दिया तो आपको कैसे करना पड़ेगा, इसी ट्रिक से करना पड़ेगा। चलो इस सवाल को भी एक बार करके देख लेते हैं। अब मैंने लिख ही लिया है, तो इसके दोनों रूट क्या होंगे, ठीक है, पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, यही वाले ऑप्शन, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा कि दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये इसको हम सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है, इसी टेक्निक से। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, हाँ, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा -1333 और डिवाइड बाई क्या 1 डिवाइड बाई 1, तो ये 133 डिवाइड बाई 1 तो क्या हो जाएगा, -133 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मेरा क्या निकल के आ गया, -1333, ठीक है। इसी तरीके से अल्फ़ा इंटू बीटा क्या निकल के आ जाएगा, 78589 जो भी है ना, 78589 और डिवाइड बाई 1, यानी कि अल्फ़ा बीटा क्या निकल के आ जाएगा, 78589, ठीक है। तो दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पे क्या हो रहा है,
पॉजिटिव नंबर आ रहा है, यानी कि दो नंबर का जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो पॉजिटिव नंबर आ रहा है, इसका मतलब या तो वो दोनों नंबर नेगेटिव है या दोनों नंबर, एक नंबर नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, ठीक है। और दो नंबर को जोड़ने पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, यानी कि एक चीज़ तो साफ दिख रही है कि या तो दोनों नंबर, या तो ये दोनों नंबर अल्फ़ा बीटा या तो दोनों नेगेटिव होंगे। लेकिन एक और केस हो सकता है, वो क्या हो सकता है कि नेगेटिव वाला नंबर बड़ा हो पॉजिटिव वाले नंबर से, तब भी तो नेगेटिव आता है, जैसे कि -6 किया और +1 कर दिया, ठीक है, तो -5 आता है। कि इसमें क्या है, नेगेटिव वाला नंबर जो था इससे बड़ा था मैग्नीट्यूड में, ठीक है, मैग्नीट्यूड में इससे बड़ा था, ठीक है। तो अल्फ़ा, तो एक केस क्या हो सकता है, एक नेगेटिव नंबर हो और दूसरा पॉजिटिव हो, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, ठीक है, मतलब दोनों रूट्स क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये होता x² + 133x, यहाँ प्लस की जगह, इसकी जगह क्या होता, माइनस होता, -78589। तो कैसे करते इस सवाल को, देखो अल्फ़ा बीटा क्या आया था, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आया था, अल्फ़ा प्लस बीटा तो यही आता -1333, ठीक है। लेकिन अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आता मेरा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आता, ये नेगेटिव में 78589 डिवाइड बाई 1, यानी कि -78589। अब वीडियो पॉज करके खुद करने की कोशिश करो क्या होंगे दोनों रूट आप, ठीक है, मैं तो कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, नेगेटिव है, तो वही कहानी जो पहले बन रही थी, क्या बन रही थी, या तो दोनों नेगेटिव होंगे या फिर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा, तो या तो दोनों नेगेटिव होंगे, दूसरा केस होता था एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा, ठीक है, दो केस हो सकते हैं। ये वाला क्या कह रहा है कि नेगेटिव है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव आ रहा है। अब ध्यान से देखो, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव आता है, ये तो तभी आता है जब एक पॉजिटिव नंबर हो और एक नेगेटिव हो, ठीक है ना। कभी भी दो नेगेटिव नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे -2 इंटू -3, तो क्या आएगा, प्लस का 6 ही आएगा, प्लस का नंबर बनेगा ना। दो पॉजिटिव को करेंगे तब तो पॉजिटिव बनता ही है, सबको पता है। लेकिन -3, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर, जैसे -3 इंटू 5 तो क्या आता है, -15, तो नेगेटिव बन जाता है। तो अगर नेगेटिव दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करने पे बनना है तो मतलब एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, और कोई दूसरा केस हो ही नहीं सकता, बस एक ही केस है, ठीक है। तो ये कॉमन आ गया, ठीक है। तो क्या है, एक रूट इसमें क्या होगा, एक रूट हमारा क्या होगा, एक रूट नेगेटिव होगा, एक रूट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, इस केस में, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल आप कर लेंगे आराम से। अगला सवाल देख लेते हैं। इफ़ 10 ऑफ ये पॉलिनोमियल आपको दे रखा है 3x² + 8x + k बी द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन k = k की वैल्यू पूछी जा रही है। कहा जा रहा है कि एक ज़ीरो दूसरे ज़ीरो का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने 3 लिख दिया तो 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3 का रेसिप्रोकल होता है 1/3, और मैंने 1/5 लिख दिया, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा 5। मतलब होता क्या है कि जो 3 होता है तो 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, तो उल्टा कर देते हैं, जो न्यूमरेटर होता है उसको नीचे ले आते हैं और जो डिनोमिनेटर होता है उसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक है ना। तो 1/3 हो गया, लेकिन 3/1 को हम 3 लिखते हैं तो मैंने 3 रहने दिया यहाँ पे, ठीक है। तो 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3 के नीचे 1 होता है, हमको पता ही होता है, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को ऊपर ले गए, न्यूमरेटर को नीचे लिया है, तो क्या हो गया 1/3, ये होता है रेसिप्रोकल, ठीक है। इसी तरीके से 1/5 का 5 होगा, 6 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/6 होगा। अगर 2/3 लिखा हुआ है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसको ऊपर ले गए 3, 2 को नीचे लिया है 3/2। 5/9 का रेसिप्रोकल क्या होगा 9/5 हो जाएगा, ठीक है। ये रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो हमको दिया हुआ है कि 1 0, ठीक है, हमको क्या दिया हुआ है 1 0 क्या है, क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल है दूसरे ज़ीरो का, ठीक है। तो खाली कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। वैसे भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन और दिए हुए हैं। क्या, पहला दिया हुआ 3, बी दिया हुआ है -3, सी हुआ है 1/3 और डी दिया हुआ है -1/3, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक ज़ीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो हमें क्या पता लगाना है, के पता लगाना है। अब तो अब ध्यान से देखो, ठीक है। 3x² + 8x + k, ठीक है, ये है, ठीक है। इस एक ज़ीरो मान लो अल्फ़ा है वो ज़ीरो, और दूसरा ज़ीरो क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/अल्फ़ा। तो ये दोनों ज़ीरो आ गए मेरे, एक ज़ीरो अल्फ़ा है तो दूसरा ज़ीरो क्या है, उसका रेसिप्रोकल है, यानी कि दूसरा ज़ीरो क्या हो जाएगा 1/अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देख लो, देखो मैं k की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो k की वैल्यू मैं किस तरीके से निकालूँ, अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लूँ। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा इंटू 1, पहले तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का क्या फॉर्मूला होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि k डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो इसमें k आ जाएगा, अगर मैं सम निकालूंगा तो सम में क्या आएगा, 8 आएगा और 3 आएगा, k नहीं आ पाएगा, समझ रहे हो। अगर मैं सम निकाल लूँगा तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा और डिवाइड बाई
3 आ जाएगा। देखिए मुझे इसमें दिख रहा है अगर मैं प्रोडक्ट करूँगा तो k आ जाएगा और k आ जाएगा इसमें, तो मुझे k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट से, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, जीरोस क्या है अल्फ़ा और 1/अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा k/3। अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया तो k/3 की वैल्यू क्या आ गई, k/3 की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, यानी कि k की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। कितना आसान क्वेश्चन है ना, इस तरीके से करने हैं इस टाइप के सवाल। तो जब भी रेसिप्रोकल दिया हो सीधा क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जीरोस के आपस में कट जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। रेसिप्रोकल है तो कट जाते हैं मल्टीप्लाई करने पे, फिर आराम से आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस देन के इक्वल टू व्हाट, ठीक है। ये 4 ऑप्शन और दिए हुए हैं, इनमें से सही टिक करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ये kx², पहले तो पॉलिनोमियल लिख लेते हैं सीधा 2x + 3 का ये दे रखा है, इसका क्या दे रखा है, सम जो दे रखा है जीरोस का वो किसके बराबर दे रखा है, प्रोडक्ट के बराबर दे रखा है, ठीक है। सम प्रोडक्ट के बराबर दे रखा है, ठीक है, प्रोडक्ट PRODUCT, ठीक है, प्रूड लिख गया, ठीक है, सम प्रोडक्ट के बराबर दे रखा है। तो सम कितना होता है यही लिख देंगे, सम प्रोडक्ट के बराबर दिख रखा है, तो सम कितना होता है, सम होता है -2/k होता है। ये किसके बराबर दे रखा है, हमें जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है ना, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने क्या किया -2/k लिख दिया सीधा जल्दी से, और फिर क्या 3 के कांस्टेंट टर्म हो गई, 3 के साइन के साथ प्लस है तो ठीक है 3 के ही ले लेंगे, ठीक है, +3 यानी कि 3 डिवाइड बाई k हो गई, k से k कट गया तो क्या हो जाएगा -2/k क्या हो गया मेरा 3 हो गया। उल्टा कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा k/-2 क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। दोनों साइड उल्टा करना पड़ेगा ना, कि ये नहीं कि एक साइड ही कर दिया, इधर भी करना पड़ेगा इधर भी करना पड़ेगा। तो k क्या हो जाएगा -2/3 हो जाएगा, -2 को उधर भेज दिया, -2/3 आंसर आ जाएगा, यानी कि डी वाला सही है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, इफ़ 2 ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है ax³ + bx² + cx + d, ठीक है, r0। 2 जीरोस जो हैं इसके क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्या है 0 है, मतलब 2 जीरो आ रहे हैं 0,0, ठीक है। देन द थर्ड जीरो इज, तो तीसरा जीरो हमें पता लगाना है, यानी कि जल्दी से कैलकुलेशन कर लेते हैं। अल्फ़ा बीटा गम्मा 3 जीरो होते हैं, ठीक है, अल्फ़ा 0 दे रखा है, बीटा 0 रखा है, और गम्मा पता लगाना है, ठीक है, गम्मा पता लगाना है, ठीक है, गम्मा हमको पता लगाना है। तो कैसे पता लगाएंगे, जल्दी से लिख लेते हैं, क्या अल्फ़ा + बीटा + गम्मा क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा + गम्मा क्या होता है, जो इसका x² का कोफिशिएंट होता है उसका नेगेटिव यानी कि b और डिवाइड बाई x³ का कोफिशिएंट यानी कि a होता है। अल्फ़ा बीटा कितने दे रखे हैं 0 + 0 + गम्मा इक्वल टू -b/a। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, गम्मा मेरा क्या आ जाएगा -b/a आंसर हो गया, ठीक है। तो ये मतलब ये डी वाला हमारा आंसर सही हो गया। अगला सवाल है, इफ़ 1 ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, इज़ -1, ठीक है, इसका एक जीरो क्या है -1, देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 जीरोज इज, तो बाकी की दो जीरोस जो है उनका प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। तो मेरे को पॉलिनोमियल क्या दे रखा है x³ + ax² + bx + c दिया हुआ है, ठीक है। अल्फ़ा बीटा गम्मा 3 होते हैं, ठीक है, इसमें से मुझे एक दिया हुआ है -1, ठीक है, एक -1 दिया है, मुझसे पूछा गया है क्या बीटा और गम्मा का प्रोडक्ट, यानी कि बीटा इंटू गम्मा, यानी कि बीटा गम्मा पूछा गया है, ठीक है। तो हमें पता था, अब देखो एक तो होता था अल्फ़ा + बीटा + गम्मा, ये क्या होता था जो कोफिशिएंट ऑफ x² है यानी कि माइनस उसका नेगेटिव यानी कि -a डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x³ वो क्या है 1 यानी कि -a हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू -1 यहाँ रख भी दूंगा तो बीटा + गम्मा आ जाएगा, तो मेरे वो ठीक है, तो वो किसी काम का होगा नहीं, मुझे क्या पता लगाना बीटा गम्मा। तो दूसरा वाला इसमें काम आएगा, दूसरा वाला क्या होता था अल्फ़ा बीटा + बीटा गम्मा + गम्मा अल्फ़ा, क्या कहते थे इसे प्रोडक्ट ऑफ, क्या कहते थे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, ठीक है ना, ये कहते थे ना इसे। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या होता था, ये होता था मेरा इसमें प्लस साइन प्लस का जाता था, ठीक है। तो ये हो जाएगा b/ कोफिशिएंट ऑफ x³ यानी कि 1 यानी कि b हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा देखो अल्फ़ा की वैल्यू रख ली मैंने इसमें, तो कितना हो जाएगा अल्फ़ा की वैल्यू मैंने रख ली -1 इंटू बीटा + बीटा गम्मा प्लस गम्मा और अल्फ़ा की वैल्यू दोबारा रख ली गम्मा इंटू -अल्फ़ा, ठीक है, इक्वल टू b हो गया, ठीक है। तो बीटा गम्मा प्लस सॉरी ये माइनस का बीटा हो जाएगा प्लस बीटा गम्मा, ये कितना हो जाएगा, अरे यार ये अल्फ़ा की वैल्यू -1 रखनी थी, -अल्फ़ा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस गम्मा, ठीक है, इक्वल टू बीटा b हो गया, ठीक है। तो बीटा गम्मा माइनस
बीटा प्लस गम्मा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो ये वाला काम आएगा, मैं कहता काम नहीं आ गया ये काम, ये वाला इसमें क्या रखेंगे, इसमें मैंने अल्फ़ा की वैल्यू जो 1 - 1 दी रखी है वो इसमें रख ली, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गम्मा में। ठीक है, तो इसमें मैंने अगर वैल्यू रखी तो कितना आ जाएगा, अल्फ़ा की -1 प्लस बीटा प्लस गम्मा, क्योंकि मुझे बीटा प्लस गम्मा निकालना है तो यहाँ से आ जाएगा इक्वल टू -a है तो बीटा प्लस गम्मा, ठीक है, इक्वल टू क्या जाएगा -a + 1। ठीक है, तो बीटा प्लस गम्मा क्या हो जाएगा मेरा -a + 1 या फिर 1 - a बोल दो। ठीक है, तो बीटा प्लस गम्मा क्या हो जाएगा 1 - a, इसको इसमें रख लेंगे। ठीक है, तो बीटा गम्मा माइनस बीटा प्लस गम्मा क्या है 1 - a, तो 1 - a इक्वल टू बी। ठीक है, तो बीटा गम्मा कितना हो जाएगा, मुझे तो बीटा गम्मा की वैल्यू पता लगानी है ना, तो बीटा गम्मा तो इस पूरे को उस साइड भेज दूंगा तो कितना हो जाएगा b + 1 - a हो जाएगा। ये माइनस का था उधर जाके प्लस हो जाएगा, पूरे ब्रैकेट को उधर भेज दिया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा b + 1 - a, तो आंसर क्या आ जाएगा b + 1 - a। ठीक है, या फिर b और a को साथ साथ लिख लो, या b - a + 1, लास्ट में कॉन्स्टेंट टर्म एक साथ आ गई। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। तो क्या आ गया, ये b वाला आ गया। अच्छा सवाल था, इसको एक बार आप दोबारा खुद करके देखें, अच्छा सवाल था ये काफ़ी। ठीक है, ये वैसे भी आ सकता है एग्ज़ाम में, ये तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, वैसे CBSE भी इसको पूछ सकता है, तो इसको आप करके देखें। ठीक है, लैंग्वेज के साथ अगर CBSE ने पूछ लिया तो लैंग्वेज के साथ आपको करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे इसको। ठीक है, इसको इक्वेशन इसमें क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू रख के इसको क्या मान लेंगे, इसको 1 मान लेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते जाएंगे, फिर जहाँ पे ये बीटा प्लस गम्मा की वैल्यू रखी है हमने ये 1, तो यहाँ पे इसके आगे यहाँ लिख देंगे फ्रॉम, ये कहाँ से रखी है 1 से रखी है, फ्रॉम 1। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे लैंग्वेज के साथ। ठीक है, और अल्फ़ा प्लस बीटा गम्मा क्योंकि दिए नहीं हुए तो आपको वो भी मानने पड़ेंगे, तो लेट अल्फ़ा बीटा गम्मा बी द ज़ीरोज़ ऑफ, ये लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी, लेट अल्फ़ा बीटा, स्टार्टिंग में लिखनी पड़ेगी बिल्कुल, लेट बी द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है, ऑफ ये वाला पॉलिनोमियल, या फिर लिख सकते हैं ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल हमको दिया गया उससे मान लो अल्फ़ा बीटा गम्मा क्या है 0। अगर CBSE में ये सवाल पूछ ले तो आपको लैंग्वेज के साथ करना पड़ेगा, तो इस तरीके से लैंग्वेज बनेगी। स्टार्टिंग इससे होगी, लेट अल्फ़ा बीटा गम्मा बी द ज़ीरोज़ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, फिर ये अल्फ़ा प्लस बीटा गम्मा, फिर वो फॉर्मूले भी लिखने पड़ेंगे। कौन से, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, तो इस तरीके से फिर जब प्रोडक्ट करेंगे इसका फार्मूला, इसका तो फार्मूला कुछ नहीं होता था, इसका क्या लिखेंगे, हाँ, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ टेकन 2 एट ए टाइम। ठीक है, क्या लिखेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ टेकन 2 एट ए टाइम। ठीक है, ठीक है, तो ये कितना हो जाता है, ये हमारा हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x³। तो कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई ये कोफिशिएंट ऑफ x³, ये फार्मूला लिखेंगे। उसके बाद ये लिखेंगे, ये मतलब इसके ऊपर आएगा ये यहाँ पे, इसी तरीके से ये ऊपर आएगा सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू इसका सम ऑफ ज़ीरोज़ का फार्मूला। ठीक है, तो लैंग्वेज के साथ ऐसे कर लेंगे। ठीक है, अच्छा सवाल है, दोबारा करके देखना। अगला सवाल है, इफ़ अल्फ़ा बीटा बी द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके ज़ीरोज़ क्या है, अल्फ़ा और बीटा है। ठीक है, सच डैट, और ये कंडीशन है α² प्लस β² प्लस अल्फ़ा बीटा, इस तरीके से ज़ीरोज़ है अल्फ़ा बीटा की, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, देन k इक्वल टू वाट। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना इसको आप। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 2x² प्लस 5x प्लस k पूछा गया है। ठीक है, और ये दिया हुआ है कि α² प्लस β² प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 21/4 है। ठीक है, तो k पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या था, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कर देंगे, k/2 होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई 2। ठीक है, कांस्टेंट टर्म पहले तो फार्मूला लिख देंगे, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। अगर ये सवाल उसके साथ पूछा, किसी CBSE वगैरह में पूछा जाए, मल्टीपल चॉइस ना हो तो लैंग्वेज के साथ करना पड़ेगा हमें। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाए, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, k/2।
सॉरी अल्फ़ा बीटा अगर हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मान लिए तो अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, वो किसके बराबर हो जाएगा, k/2। तो k पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या था, k/2, k यहाँ से क्या निकल जाता, 2 ऊपर बोले 2 अल्फ़ा बीटा। अगर हमें अल्फ़ा बीटा दिए होते तो k सबसे आसानी से पता लगाने का तरीका ये था, लेकिन अल्फ़ा बीटा हमें दे नहीं रखा है, हमें ये दे रखा है कि ये 21/4 है, ठीक है। तो हम इस कोशिश करेंगे कि इसी से अल्फ़ा बीटा पता लगा लें, ठीक है, इसी से अल्फ़ा बीटा पता लगा लें। तो कैसे पता लगाएंगे, ध्यान से देखो। देखो ये इसको हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बना लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बना लेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, यही तो होता है। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर तो यहाँ पे है, बीटा स्क्वायर भी यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है, 2 अल्फ़ा बीटा आ रहा है। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा है, तो इसमें क्या कर देंगे, 1 अल्फ़ा बीटा और जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा एक और जोड़ दिया, और क्योंकि एक जोड़ा है तो एक घटाना भी पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही अपनी मनमर्जी से नहीं जोड़ सकते ना, तो जोड़ा है तो घटाना भी पड़ेगा। तो इक्वल टू 21/4 हो गया, ठीक है। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब इन दोनों अल्फ़ा बीटा को जोड़ के क्या लिख दिया मैंने, 2 अल्फ़ा बीटा, और इसको ऐसे ही रन दिया अलग, ठीक है, इक्वल टू 21/4। समझ में आ रही बात। अब इन सबको मिला के मैंने क्या लिख दिया, ये तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या, और ये क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो ये क्या लिखा हुआ है, पूरा अल्फ़ा प्लस बीटा का, ये पूरा क्या लिखा हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 21/4। और समझ में आ रही है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, ये तो मुझे पता है क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। अरे अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट सम ऑफ ज़ीरोस क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि माइनस, पहले फार्मूला लिख लेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर सम ऑफ ज़ीरोस क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5/2, ठीक है, ठीक है। तो इसको कुछ मान लेंगे कहीं और, 1 2 कुछ भी मान लेंगे, देखिए अगर लैंग्वेज के साथ सॉल्व कर रहे हैं तो 1 मान लिया, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -5/2 इसमें वैल्यू रख देंगे, तो -5/2 रख दिया, और इसका स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 21/4, ठीक है। और जब क्योंकि 1 से हमने वैल्यू रखी है तो आगे लिख देंगे फ्रॉम 1, ठीक है। ये उस केस में बता रहा हूँ जब हम कभी CBSE में सवाल आया तो उसमें कर रहा हूँ, ठीक है। पेपर में, क्योंकि पेपर में तो हम खाली कैलकुलेशन करके दिखा नहीं सकते, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस है, इसमें तो खाली कैलकुलेशन करनी होती है वैसे तो, ठीक है। तो 5/25 डिवाइड बाई 4, ठीक है, माइनस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 21/4 हो गया। -5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ठीक है। अल्फ़ा बीटा कितना निकल आएगा यहाँ से, 25/4, 21/4 को इधर ले आया मैं, तो ये मेरा अल्फ़ा बीटा कितना हो जाएगा, 25/4 में से 21/4, तो नीचे 4 दोनों का सेम है डिनोमिनेटर, तो अल्फ़ा बीटा कितना हो जाएगा, 25 में से 21 गए तो कितना हो गया, 4 बचा, 4/4 यानी कि 1। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, 1 आ गया। लेकिन क्या सवाल यहीं पे हो गया, अभी नहीं हुआ, मैं तो के पता लगाना था, के क्या था, 2 अल्फ़ा बीटा, तो के मेरा क्या आ जाएगा, के मेरा 2 अल्फ़ा बीटा था, अल्फ़ा बीटा की जगह 1 रख दिया, 2 × 1 यानी कि क्या आ गया, 2 आंसर आ गया मेरा। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, यानी कि डी वाला आंसर सही है। ये भी अच्छा सवाल है, इसको भी खुद करें आप, लैंग्वेज के साथ, इस सवाल को खुद लैंग्वेज के साथ सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत चांसेस है कि आ सकता है CBSE में। अच्छा, जिस पॉलिनोमियल की एक छोटे मोटे कॉन्सेप्ट और है, ठीक है, कि अगर एक पॉलिनोमियल हो और जिसकी डिग्री क्या हो, जिसकी डिग्री 1 हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ये शब्द लीनियर यहाँ पे भी आ जाए, ठीक है, आगे जाके लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, उन सब जगह लीनियर का मतलब ही क्या होता है, डिग्री क्या होती है, 1, ठीक है। लीनियर का मतलब क्या होता है, डिग्री 1 है, ठीक है। जैसे शायद ये तो पढ़ा चुका हूँ मैं, जैसे कि x + 5, ठीक है, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है, क्योंकि x की डिग्री क्या है, 1। अच्छा, पॉलिनोमियल में भी अगर एक सिंगल टर्म हो, जैसे कि 5x³ है ना, 5x³ हो, 7x हो, ठीक है, तो क्या 5x³ से पॉलिनोमियल है, हाँ है, 7x पॉलिनोमियल है, लेकिन पॉलिनोमियल इसमें ये जिसमें एक सिंगल टर्म हो, जैसे कि एक 5x³ प्लस
3x लिखा हुआ है तो ये भी पॉलिनोमियल है, और ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन इनमें एक सिंगल टर्म है। तो जिसमें सिंगल टर्म हो पॉलिनोमियल में भी वो क्या होता है, उसको हम क्या कह देते हैं, मोनोमियल कह देते हैं, मोनोमियल। ठीक है, ये चीज़ नहीं है, मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म वाले को क्या कहेंगे, मोनोमियल। ठीक है, होता पॉलिनोमियल है ये, लेकिन पॉलिनोमियल का स्पेशल केस क्या होता है कि अगर एक ही टर्म लिखा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। इसी तरीके से एक होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें दो टर्म लिखे हों। ठीक है, जैसे ये दो टर्म लिखे हुए हैं, एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा, दो टर्म लिखे हों तो कितना हो गया, बाइनोमियल हो गया। इसी तरीके से ट्राइनोमियल होता है। ठीक है, ट्राइनोमियल कितना होता है, जिसमें तीन टर्म लिखे हुए हों। ठीक है, जैसे कि 6x² + 2x + 3, तो ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल। ठीक है, ये ठीक है, ट्राइनोमियल भी कह सकते हैं, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक भी कहते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक तो हम इसको डिग्री से कहते हैं, लेकिन ट्राइनोमियल किससे कहते हैं कि तीन टर्म है। ठीक है, टर्म क्या है, तीन है। ठीक है, तो ये एक सवाल था इसमें RS अग्रवाल में लास्ट में कि क्या होता है मोनोमियल, उससे तो इसलिए मैंने बता दिया। वैसे ये ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये इनको गिनती के हिसाब से कहते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक तो ये इसकी डिग्री के हिसाब से कहेंगे कि डिग्री 2 है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो ये भी हो गया 6x², ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, खाली इतना लिखा हो। ठीक है, ये भी क्वाड्रेटिक, क्योंकि डिग्री क्या है, 2 है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, साथ साथ ये क्या है, ये मोनोमियल भी है। ठीक है, मोनोमियल भी है, क्यों, क्योंकि सिर्फ एक टर्म है। ठीक है, तो बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, तो आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो अगला हम स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।